हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों का हरे स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अभी माला मत करो। कौन माला कर रहा है? माला करते हुए कथा सुनते हैं। वेरी बैड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। मैं ये सोच रहा था कि अभी वैष्णव एटिकेट तो खत्म ही समझो, एक बस क्लास रह गई है। उसके बाद संडे संडे क्या करना चाहिए? क्योंकि चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है वो कराना, वो पढ़ें, खाली पढ़ें, मतलब इतना समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने से भी शुद्धि होती है। और एक मन कर रहा है शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक पढ़ें। जो चैतन्य चरितामृत है उसमें अनुवाद भी शिला प्रभुपाद जी के ही हैं। हाँ, तो जैसे कि जितने भी छोटी छोटी बुक नहीं बहुत सारी है। हाँ हाँ, कृष्ण की ओर रसराज कृष्ण, बहुत सारी है स्मॉल बुक। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, यह है बहुत बड़ी। तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आज हम भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे और हमारा श्लोक है आज 35 से। एक सेकेंड। ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा, ध्यान दो। देखो, अभी तक भगवान ने अर्जुन को अपना काल रूप का वर्णन किया। 3-4 श्लोकों में काल रूप का वर्णन किया था। अब काल रूप के बाद अब अर्जुन उस काल रूप को देख के क्या रिएक्शन देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, वो अब काफी श्लोकों में चलेगा, यानी 11 श्लोकों। ठीक है, 11 श्लोकों में अर्जुन की प्रार्थनाएं चलेंगी और बताते हैं कि जो जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं होती है ना, वो हमें गानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उसी से हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसके बाद जो अगला श्लोक होगा, उस श्लोक को अगर कोई 11 बार पढ़े, उसका उच्चारण करे, तो भूत भाग जाता है। कौन भाग जाता है? भूत। भूत किसी के ऊपर है यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन भाग जाता है। तो इस वाले श्लोक में तो ओनली ये बताया जा रहा है कि संजय बोल रहे हैं कि अब अर्जुन ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की वो अगले श्लोक से आएगा। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपामनः कृताञ्जलिर्वेपामानः क्रीत नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम्।
सगदगदं भीत भीतः प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगदगदं भीत भीतः प्रणम्य संजय उवाच, मतलब संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, इस प्रकार से एतत् श्रुत्वा वचनम के वैसे श्री कृष्ण यानी केशव के वचनों को सुनकर। कौन से वचन? जो भी काल रूप का वर्णन किया, विराट में बताया ना आप क्यों ये रूप धारण किया है, क्या प्रयोजन है इसका, सारा कुछ वर्णन बता दिया। मैं सबको खाने आया हूँ, मारने आया हूँ, सबका क्षय करने आया हूँ। तो वो वचन सुन के, यानी भगवान केशव के वचनों को सुनकर। कृतांजलि, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़े, हाथ जोड़े उन्होंने। और कृतांजलि के बाद है वेपमाना। वेपमाना का मतलब होता है कि कांपते हुए, ऐसा करके हाथ कांप रहे हो ना, कांपते हुए मतलब कृतांजलि कर रहे हैं और कांपते हुए, यानी कांप रहे हैं। क्रीटी, क्रीटी मतलब कि अर्जुन ने, ठीक है, अर्जुन ने। तो मतलब क्रीटी मतलब भगवान के वचनों को सुनकर अब हाथ जोड़ के कांपते हुए अर्जुन क्या कर रहे हैं? नमस्कृत्वा भूय, बार बार फिर नमस्कार मुद्रा पे। और भूया मतलब होता है कि फिर से, भूया मतलब फिर से, नमस्कृत्वा मतलब नमस्कार करते, भूया मतलब फिर से। तो क्या फिर से हाथ जोड़े? तो हाथ जोड़े हुए हैं, कांप रहे हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बार बार पुनः पुनः हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं बार बार। एवाह कृष्णम सगद कदम भीत भीतः प्रणम्य, यानी और कृष्ण से, और कृष्ण को कहा, क्योंकि अर्जुन अगले श्लोक में कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे। तो एवह कृष्णम, और कृष्ण से कहा, सदगदम भीत भीत, कृष्ण से कहा, गदगद मतलब गदगद वचनों से, गदगद वचनों से, और भयभीत होके प्रणम्य, प्रणम्य मतलब प्रणाम किए। समझ में आ गया श्लोक? नहीं समझ में आया? क्या नहीं है? पूछो। हाँ, डर से, भय से, भयभीत मतलब अभी डर रहे हैं और घबराए हुए हैं, और हाथ जोड़ के कृष्ण से भयभीत हुए, कृष्ण से प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मतलब कुछ कहेंगे। किससे? क्यों कहेंगे? क्योंकि एक त्रिच्चा वचनम केशवस्य, पिछले जो वचन सुने उनको सुन के कृतांजलि मोड में आ गए। देखो, जब हम भगवान की ग्लोरी सुनते हैं या भगवान की महिमा सुनते हैं, तो जब हम भगवान की महिमा सुनेंगे और उनका अनुभव करेंगे, तो ये अपने आप ही होगा कि हम अपने आप ही भगवान को प्रणाम करेंगे बार 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 बार। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा का अनुभव हो रहा है, और जब अनुभव होता है तो हम बार बार प्रणाम करते हैं भगवान को। अनुभव नहीं होगा तो नहीं करेंगे, अनुभव होगा तो ही तो करेंगे ना। हर जगह भगवान का अनुभव हो रहा है तो करोगे नहीं प्रणाम? करेंगे ना प्रणाम। इसलिए तो जैसे कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण की महिमा का भक्त अनुभव करता है तो भगवान को बारंबार प्रणाम करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता उसके पास कि वो कुछ और करे। अब ये बताओ, हम जब अभी वृंदावन गए थे, कल ही गए, कल ही तो गए थे, मतलब कल ही तो आए हैं, परसों गए थे, तो क्या हम बार बार प्रणाम नहीं कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? महिमा है वहां की, वो पता है ना ये साक्षात भगवान है यहाँ पे, इसलिए तो प्रणाम कर रहे थे ना। ऐसे थोड़ी है कि मतलब किसी और को प्रणाम, खम्बे को प्रणाम कर रहे हैं, हम भगवान को तो प्रणाम कर रहे थे ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतने प्रणाम करने पड़ रहे हैं कि बार बार अब दिक्कत हो रही हो प्रणाम करने में, यार फिर लेट हो, फिर लेट हो, फिर लेट हो। तो प्रणाम करने से क्या है, हमारी भक्ति बढ़ती है, प्रणाम करना भी भक्ति है। तो सब चीज, और वृंदावन में तो खैर सब कुछ ही बहुत अच्छा है। और वहां जाके कुछ लगता नहीं स्थान, जैसे क्या अलग, एक अलग ही स्थान में एक अलग ही एनर्जी में आ गया ना, लगता नहीं है मतलब आगे। अब मान लो कि अगर इसी तरीके से इटावा चले जाओ, तो इटावा में लगेगा कुछ ऐसे चलते फिरते घूमते लगेगा कि आप प्रणाम करूं या कुछ है, लेकिन वृंदावन में लगने लगता ना अपने आप ही। तो वहां का है ही, माहौल ही ऐसा है। हाँ, तो लेकिन अब प्रभु जी कह रहे थे बार बार, प्रभु जी जब लास्ट टाइम गए, आप भी जा रहे हो, प्रभु जी ड्यूटी है, ओहो। वे ऐसे कंप्लेंट करते हो हैं कि रूम नहीं है, रूम नहीं है, अब रूम है तो अब जा रहे हो। अरे रुको, अनु प्रभु जी रुकते जाते, लेकिन फीस्ट तो हो ही जाएगा, वो तो फीस्ट के तो अब
तुमने दे दिया ना फीस्ट, भगवान ने नोट कर लिया, बस अब हो जाएगा। और वैसे भी किसी को भूख लग नहीं रही थी उस टाइम पे ना, लग रही थी किसी को? मुझे तो नहीं लग रही थी ज्यादा, मतलब होता तो थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह होता तो खा लेता, पर ज्यादा नहीं लग रही। ठीक है चलो, हम अभी स्वीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सुन रहे होंगे ना वो कहेंगे हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। देखो सबसे पहले फीस्ट मिली थी, फीस्ट में सोन पापड़ी थी, वाह वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ढोकला मैंने ले ही नहीं पाया, क्योंकि वो उधर था ना, मैं उधर देखे ही नहीं, तो ले नहीं पाया। चलो ठीक है, कहाँ खाने की बात आ गई, हम अब कृष्ण अर्जुन का प्रार्थना सुनेंगे, ठीक। तो वही है कि अब इसमें देखो, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को फिर क्या हुआ। तो संजय बता रहे हैं ये हुआ कि जब अर्जुन ने ये 3-4 श्लोक सुने, तो सुने से भय से अब वो नमस्कार मुद्रा में आ गए हैं और भयभीत हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं वो अगले श्लोक में, ठीक है। गदगद वचनों से बोलें, गदगद मतलब कि भगवान आप, ऐसे बोलते हैं ना गदगद वचनों से, इस तरीके से कांपे हुए सहमे हुए बोले, ठीक है। तो आप टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। एक बात बताओ, जब अर्जुन बारंबार नमस्कार कर रहे हैं तो हम कौन है फिर बारंबार नमस्कार नहीं करें? क्या हम अर्जुन से बड़े हैं? अर्जुन से बड़े तो है नहीं हम, तो हमें भी करना चाहिए बारंबार। लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में जब जाओ तब तो बड़ा एकदम शौक रहता है दर्शन करने का, प्रणाम करने का, लेकिन जब घर आने का टाइम होता है तब मंदिर में क्या मन करता है एक बार और दर्शन करके पट खुले। मेरे साथ भी है, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। नहीं लगता कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी, मतलब टाइमिंग ऐसा होता है ना, टाइमिंग ऐसा होता है, बस बस जल्दी चलो। भले ही मंदिर गए तो पानी पी के भाग के आ जाएंगे तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर जाएं दंडवत करके भी आ जाएं, वो नहीं। अब जैसे मैं ही प्रसाद लेने गया था, समोसे वगैरह, तो मैं भी भाग के गया और लेके आ गया। मैं चाहता था तो फटाक से जाता और फटाक से लेट के दंडवत करके फिर लेके आ सकता था। तो वही है, अभी हमारी प्रीति नहीं है वैसी जैसी प्रीति होती है भक्ति की। अभी हमें लग रहा है ऐसा कि हम 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वहां 1 महीना रह के देखो। कितने महीने? 1 मंथ। और फिर अपना अनुभव बताओ। अगर उसमें तुम बोर नहीं हुए या फिर ऐसा नहीं लगा चलो अब घर चलते हैं, या नहीं लगा तो हो सकता है आगे भी रह लो। नहीं तो 1 महीने में ये लगने लगेगा चलो यार घर घूम के आते हैं। यहाँ तो है ही, जैसे कि वृंदावन, लोग वृंदावन क्यों कहते हैं ना कि अरे वृंदावन तो पता चल गया ना कभी नष्ट होगा ही नहीं, अरे चलते हैं ना थोड़ा घूम के आते हैं कहीं और भी। अब वो घूम के जाएंगे तो नहीं काम हो जाएगा, क्या पता, क्या पता चलता है। और अपने देखा जब अपन उधर से आ रहे थे तो 2 अर्थी जा रही थी, एक मुस्लिम की निकली थी, एक हिंदू की निकली थी। अब वो चले गए होंगे, जब जो वृंदावन में शरीर त्यागता है, हिंदू और मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? वृंदावन में शरीर त्याग रहा है तो जा रहा है वो। एक तो बैंड बाजा बजा के, गुब्बारे बैंड फूल केले वेले लगा लो के बड़ा बैंड बाजा बजा के ले जा रहे हो। एक्चुअली होना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि खुशी होनी चाहिए कि वो अपने वापस अपने घर चले गए वो, है ना। कंफर्म बता तो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है वृंदावन में शरीर त्यागता हो जाएगा। हाँ, तो बस वही है ना। लेकिन यहाँ तो खाली लिख देते हैं स्वर्गवासी हुए। हाँ, पता हो। ठीक है, ओके, तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, आगे है। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। किस प्रकार कहा, क्या कहा, ये कृष्ण ने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। पहले कौन था? मित्र, और कृष्णा क्या हो रहा है, चलो चलते हैं यार घूम के आते हैं। वो ऐसे करते, मतलब मित्र की तरह ही थे एकदम। ये बहुत बड़ी बात है। किसी का दोस्त अगर भगवान हो से पता चल जाए तो फिर कैसा लगेगा? यार मैंने तो पता नहीं कहाँ इसके पीठ पे बैठ गया था, इसको लाते मारी थी और संग सो गया था, और ये तो भगवान है, नहीं लगेगा? लेकिन अंदर से गर्व भी होगा ना, मेरा दोस्त भगवान है। मान लो कि इस जगत में अगर किसी का दोस्त कोई अच्छी पोस्ट वाला है तो वो फूल जाता है ना। मान लो कि पुलिस की पोस्ट दोस्त हो, अरे फिर तो कैसे भी गाड़ी चला आज फोन कर देंगे, नहीं होता है। और सोचो जिसकी पहचान डायरेक्ट भगवान से, उनसे ऊपर कौन है? तो वो कितने गर्व में होगा। तो यानी भक्त सबसे बड़े, जो हाई फाई लेवल का इंसान है ना, उसके संपर्क में जो भक्त होते हैं। इसलिए उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं। जैसे कि माया चैनल ने एक मूवी प्रेजेंट करी है, अभी तो लॉन्च हुई है ना, आ गई ना। कौन से वो पुणे पुणे के भक्तों ने करी है ना। और
अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। हाँ उसे पूरी देखना, वो इसमें 14 में है। शायद उनके ऊपर है ना वो है ना, इस तो देखी ना, सब कुछ देखी थी। पोस्टर देखा है, लोकनाथ पता नहीं कौन से कुछ नाम है, मतलब भगवान यही शायद वृंदावन के है, लेकिन वो नाम उनका वहाँ कुछ अलग लेते होंगे, पुणे में, ये रहा। तो पुणे का है हाँ। तो वो देख सकते हैं, हाँ हाँ, डार्कोनाथ, डार्कोनाथ कौन, कुछ नाम है, वो तो नहीं है बाकी बिहारी, बाकी बारी है राजा रमन, राजा रमन, और राधा रमन भी तो इनकी देखी तस्वीर, हमने देखी तस्वीर, तो देखी थी, काले काले से हाँ, तस्वीर। राजा रमन, ये मूछें तो नहीं होनी ऐसी वाइट। चलो ठीक है ओके, हम कुछ वो अब श्लोक पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब अर्जुन वाच, देखो अभी संजय वाच आया था, यानी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि सारी गीता तो संजय ही बता रहे हैं, तो इसलिए लास्ट में आ जाता है संजय का। ठीक है, अर्जुन वाचा, तो अर्जुन ने क्या प्रार्थना करी ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, अर्जुन आप किस प्रकार से प्रार्थना बोल रहे हैं, ये देखो। अर्जुना वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहतस्यत्यनुरज्यते च राञ्छासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नश्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहतस्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्धसंघा। देखो, अर्जुन उवाच ने, अर्जुन ने कहा, स्थाने, स्थाने का मतलब क्या होता है, स्थान, प्लेस, लेकिन यहाँ प्लेस नहीं है, यहाँ स्थान का मतलब है ठीक है, उचित है, ठीक है, उचित है, युक्त है, ये मतलब कि जैसे कि अर्जुन देख रहे हैं कि जो भगवान ने विराट रूप दिखाया उसमें जो राक्षस असुर लोग हैं वो तो भय से भिन्न भिन्न लोग दिशाओं में भाग रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो बड़ा प्रसन्न है, एकदम सही से देख रहे हैं और अनुरक्त हो रहे हैं, और ठीक है, और जो सिद्धगण हैं, महान योगी हैं, वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं ठीक ही है ये, इसलिए कह रहे हैं स्थान है, मतलब ठीक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है और इसमें कोई विषमता नहीं दिखा रहा है भगवान। कह रहे ये क्या है, यानी असुरगण कुछ नहीं है, भगवान तो ये मतलब कि वो कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, एक से प्रेम दिखा रहे एक से नहीं, तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, स्थानीय मतलब ये युक्त है ये। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा और अच्छे से। स्थानीय यानी युक्त है, उचित है, ठीक है, ओके। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, ठीक है। तब प्रकृत्या, तब प्रकृत्या मतलब आपकी कीर्ति को सुनकर के ये इस जगत में जो अच्छे लोग यानी जो भक्त हैं वह प्रसन्न है, हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न है, हर्षित हो रहे हैं और आप में अनुरक्त हो रहे हैं। तब, तब मतलब प्रकृत्या, जगत, जगत मतलब इस जगत में प्रहर्षित अनुरजत, जगत प्रहर्ष्यत्य नरजतेचा, बड़ा डिफिकल्ट संस्कृत है, ठीक है। वो जितने मतलब कि अनुरक्त हो रहे हैं, उसमें युक्त हो रहे हैं, ठीक है, ये समझना चाहिए। स्थानीय मतलब ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो युक्त हो रहे हैं, और बाकी राजहंसी, राजहंसी मतलब कि बता रहे हैं कि आगे कि जो लोग असुर प्रकृति के हैं, राक्षसी मतलब जो असुर प्रकृति के हैं और अपनी रक्षा के लिए आपसे भयभीत हैं, अपनी रक्षा, आपकी अपनी रक्षा के लिए आपसे भयभीत हैं और विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं। जैसे राक्षसी भीतानी मतलब जो राक्षस लोग असुर लगे वो भयभीत हैं, और दिशो द्रवंती यानी विभिन्न विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी युक्त है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, सर्वे नमस्यांति च सिद्धगणा, और सभी जो सिद्धगण हैं, जो महान लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, नमस्यंती, और च सिद्ध संगम मतलब चा मतलब जो जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध हैं, सिद्धगण जो लोग हैं वो आपको नमस्कृति कर रहे हैं सारे लोग, और आपकी स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये भी युक्त है। तो स्थानीय से समझ में आए, स्थानीय में तीन चीजें बताई हैं, राक्षस लोग भाग रहे हैं आपसे भयभीत होके, ये भी ठीक है,
भक्त लोग प्रसन्न हैं और हर्ष से प्रसन्न हैं और आप में अनुरक्त हो रहे हैं, ये भी ठीक है। और जो सिद्धगण लोग हैं वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये भी ठीक। तो ये तीनों में स्थानीय 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 लग गई, ये बता रहे हैं अर्जुन जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें, ये बता रहे हैं। जैसे कि भगवान की कीर्ति, अगर भगवान की कीर्ति हम अगर भगवान के बारे में सुनते हैं और उतना ही भगवान के प्रति फिर हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने ये लीला करी, तो हमारा मन में तो और ज्यादा आकर्षण 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 हो जाता है। इस जगत में भी हम जब किसी के बारे में सुनते हैं तो ये आकर्षण होता है, बिना सुने नहीं होता। बिना सुने मतलब कि वो होता है ठीक नहीं होता, लेकिन किसी का गुणगान होने से जाता है। अब मुझे कोई बताओ कृष्ण लीला में किसके साथ ऐसा हुआ कि जिसके सुनने से ही आकर्षण हो गया? रुक्मणी ने सुना था। किससे सुना था? अरे नारद, नारद उद्धव, नारद जी से सुना था। किसके बारे में सुना था? कृष्ण के बारे में। तो आकर्षण हो गया, मतलब वैसे तो वो जोड़ी है, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए हम जिसके बारे में गुणगान सुनते हैं हम आकर्षित हो जाते हैं। अगर कोई बता दे अरे वहां पे गए हो आप इस्कॉन में, वहां की आप पिज्जा खा के देखो, क्या पिज्जा है, खाते रह जाओगे। सिर्फ मुंह से बोला मैंने, फिर तुम इस्कॉन जाओगे तो मन क्या होगा? आकर्षण होगा ना पिज्जा खाने के लिए। तो वही है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि पिज्जा था फिर भी नहीं खाया। पिज्जा था ना वहाँ पे कौन में, वहाँ पे फिर भी ठीक है, ज्यादा अमाउंट के नहीं थे। वहाँ थोड़ा कम है थोड़ा। हाँ यहाँ जा दिल्ली में जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे और बता रहे हैं कि ऐसा आपकी कीर्ति का प्रसार होना युक्त है, सही है। तो कह रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि जो असुरगण हैं अगर ये भी भयभीत हो रहे हैं, तुम्हारे भाग रहे हैं, तो आगे चल के कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा ही होगा। कम से कम भगवान से डर के भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कृपा मिलेगी ना भगवान की। तो युक्त है, ये भी ठीक है, तो इसलिए स्थानीय स्थानीय आया, ठीक है। अब मैं एक तरह से और समझाता हूँ इसी को। स्थानीय का मतलब देखो, पहला है जो भक्त हैं वह आपकी कीर्ति सुन के आपसे प्रसन्न है, आप में अनुरक्त, ठीक है, ये ठीक है, स्थानीय। ओके, दूसरा है आपसे डर करके असुर लोग भाग रहे हैं, ये भी ठीक है, स्थानीय। और सिद्ध लोग हैं वो आपको नमस्कार करके आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये भी युक्त है। तो ये तीनों चीज का स्थानीय का अर्थ इन तीनों चीजों से ले लो, मतलब स्थानीय यहाँ पे ये बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर नहीं पढ़ते तो स्थान का हम समझ सकते, स्थानीय का मतलब वृंदावन जगह है, यही समझते ना। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में ये नहीं है स्थानीय का, ठीक है। टेक्स्ट, अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रवण ले रहे हैं, किसको? श्रवण को। यहाँ श्रवण को वो रख रहे हैं सेंटर में, मतलब श्रवण मतलब नहीं नहीं, श्रवण मतलब खाने की जगह समूह हाँ। ऋषिकेश, एक मिनट। अर्जुन ने कहा है ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगुण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ। क्या श्रवण मतलब कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण सुनना। हाँ श्रवण तो सुनना ही तो होता है ना, श्रवण से संसार हर्षित होता है ना। अगर तुम भगवान के बारे में सुनोगे तो नहीं हर्षित होगे, अभी नहीं बताया मैंने। जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं, श्रवण सुनते हैं तो हम अनुरक्त होते हैं ना। तो प्रभुपाद जी श्रवण को ले, ठीक है। एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है ना श्लोक, ठीक है। और इधर भाग रहे हैं तो ये ठीक ही हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक ही हुआ, तो बेकार है भगवान यार, असुरगुण भाग रहे हैं, मतलब चित्र पितर भयभीत हो के कांप रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो, और आप कह रहे हैं ठीक है, अर्जुन कह रहे ठीक है। तो कह रहे इसमें भगवान में देखो कोई दोष नहीं, भगवान तो कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष में आप जो मांगोगे वो मिलेगा। अब असुर जो मांग रहे हैं असुर को वैसा मिल रहा है, भक्त जैसा मांग रहे हैं भक्त को वैसा मिल रहा है। इसमें कल्प वृक्ष ने क्या पक्षपात कर दिया किसी पे? किया? जो मांगोगे वो मिलेगा। अब तुम गलती मांग रहे हो तो गलती मिलेगा ना। तो वही, तो इसमें कल्प वृक्ष की तरह है, तो भगवान में कोई विषमता नहीं है, ठीक है। और बता रहे हैं कि भगवान का जो नाम लेगा वह हर्षित होगा, ये भी है एक। देखो इसमें लिखा है ना कि हे ऋषिकेश, अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। जो भी भगवान का नाम लेगा वो
हर्षित होगा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं या हम भगवान के बारे में किसी को बताते हैं तो हमें खुशी नहीं होती? मतलब भगवान के बारे में जब गुणगान सुनते हैं तो खुशी होती है, अंदर से हर्षित होता है इंसान। ऐसा नहीं अब वो और दुखी हो जाए। कभी हो सकता है भगवान की वाणी सुन के कोई दुखी हो गया हो, खुशी मिलती है ना, जैसे टेंशन आ रहा है यार छोड़ो सब यार, लाओ गीता पढ़ते हैं, कुछ भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर मन से ही जाता है उसमें। ऐसा करके जैसे कृष्णा बुक पढ़ लो, तो कहते हैं भगवान के बारे में जब कोई नाम लेता है, कोई पढ़ता है तो हर्षित होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव ही है कि वो हर्षित होगा। ठीक है। और जो भक्तगण है वह हाथ जोड़कर भगवान को निहार रहे हैं, यानी पहला वाला जो भक्तगण है वो अनुरक्त हो रहे हैं, निहार रहे हैं। और जो असुरगण है वो भयभीत हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। जैसे होता नहीं कि कोई एकदम कहीं हादसा होता है तो लोग नहीं भागते हैं जल्दी जल्दी, इधर भाग रहे हैं पता नहीं, तो इस तरीके से असुरगण भाग रहे हैं, उसको भयभीत है, उधर भाग रहे हैं। ठीक है, दांत पर पड़ते हैं। तात्पर्य, कृष्ण से कुरु कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया। प्रबुद्ध हो गया मतलब अच्छी अवस्था में। प्रबुद्ध हो गया मतलब समचीन, महान समचीन अवस्था में। मतलब प्रबुद्ध मतलब यहाँ पे वृद्ध मतलब पुराना नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बहुत बूढ़ा नहीं है। ठीक है। और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अब समझ में आ गया? ये जो कृष्ण विराट रूप दिखा रहे हैं, जो विश्व रूप में सब कुछ कर रहे हैं, उसमें तीन चीजें बताई। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ कृष्ण करते हैं वो उचित है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सही है? कह रहे हैं ना, सब वह सब कुछ वह सब उचित है। मतलब कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है, ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है। अपने ऊपर सोच के देखो। हाँ, हमें लगता है पर वो जो करना है वो ठीक है। नहीं, वो जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या हम अपने ऊपर हमेशा ये सोच पाते हैं दुख में भी कि ठीक है? हम सोच नहीं पा रहे हैं। और वही तो बता आप रहा हूं। जब तक सोच ही नहीं रहे हो, हाँ सोच। पूरी तरह से नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सोच लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली जब भी अपने ऊपर कष्ट आए या दुख आए तो प्रभु जी बता रहे थे कि हम उन भक्तों के बारे में सोचें कि जो हमसे भी ज्यादा जिन्होंने कष्ट उठाए या कष्ट में हैं। जब वो हमसे ज्यादा वो कष्ट में है और उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, तो हम क्यों, हम फिर सोचो फिर अपना कष्ट अपने आप कम हो जाएगा ना। जब ये देखें ना और भी भक्त हैं और इतने कष्ट, मान लो कि जो कौन से वो जो पैरालाइज है, मतलब कब से, हाँ, और वो तो परम है, मतलब मान लो लेकिन फिर भी भक्ति तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं अरे यार मैं तो इतनी भक्ति करी, सब कुछ किया और मेरे साथ ही हो गया, ये फिर भी कर रहे हैं ना। ऐसा अपने साथ तो नहीं हुआ अभी कि अपन मतलब अब टांग टूट गई हो या कुछ दिक्कत होगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो कमी है ना। तो इसलिए भगवान जो करते हैं उचित करते हैं। हो सकता है कि अब भक्ति में स्टार्टिंग आए तो दुख भी आते हैं, और दुख इसलिए भी आते हैं कि जल्दी दुख खत्म हो तो जल्दी नहीं जाएंगे। क्या, जब तक दुख नहीं कटेंगे, पाप नहीं खत्म होंगे तो जा ही नहीं पाएंगे। तो पाप तो भगवान पहले खत्म करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वैसे ही करते हैं? दूसरों के लिए तो ठीक है, हाँ जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोचो कि अपने लिए भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पर जब कुछ कष्ट आता है ना, तब परीक्षा होती है कि हमें ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। अवांछित तत्वों का मतलब है बदमाश, गुंडे, हुड़, इनको मारने वाले, ये अवांछित तत्व हैं। इनको मारने वाले तो ठीक ही करते हैं। उनके सारे कार्य सबों के लिए एक समान रूप से शुभ होते हैं। ये बताया ना, कल सूरज की तरह शुभ होते हैं। शुभ होते हैं मतलब असुरों को डरा रहे हैं या वो डर रहे हैं, तो उनकी आसुरी जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कम होगी। या तो कृष्ण से डर रहे हैं, कृष्ण डरा रहे हैं और वो डर रहे हैं, तो इनसे आसुरी प्रवृत्ति उनकी कम हो। यहां पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे। क्योंकि निश्चित था ना युद्ध, तो देख रहे थे आके, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ। आ गया ना, वही पोपा जी ले रहे हैं, मतलब बता रहे हैं ना स्कूल से, देवताओं को आनंद हुआ। किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। क्या बता रहे हैं, वो प्रशंसा सुनिए भगवान की, भगवान ये खा रहे, वो सहन नहीं कर पाए, भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर
भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। यानी भक्त किसी भी परिस्थिति में रहे वो भगवान का गुणगान ही करता है। ऐसा नहीं कि गलत परिस्थिति है कि भगवान को सुनाने लगे, भगवान कहाँ नहीं सुनते हैं, हमारे संग ऐसा कर दिया, हम इतने साल से परेशान हैं। तो क्या गारंटी थी कि तुम भक्ति में नहीं आते तब परेशान नहीं होते? फिर हाँ, मतलब ज्यादा होते हैं, मतलब होते ज्यादा होते या नहीं होते, लेकिन परेशान तो होते ना। लेकिन कम से कम भक्ति में आके उस परेशानी से लड़ने का हल तो मिल गया कि ये तो है कृष्णा बैठे हैं, कम से कम संतोष तो मिल गया। आप तब तो संतोष भी नहीं मिलता, तब तो ये पता चलता कि सुख सुख के वैसे ही मर जाते भक्ति में नहीं आते तो और कह रहे हैं कि जो कुछ है सबके हित में है, तो अपने जीवन में देखना चाहिए कि भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं जैसे भी करें। वैसे मूल हित क्या है? जैसे ना भगवान सबके हित के बारे में सोचते हैं, सबका हित कर रहे हैं, तो मूल हित क्या है? मूल हित यही है कि भक्ति मिले और भक्ति में बढ़े आगे। तो अगर भक्ति की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं ना भगवान, तो मूल हित तो यही है। तो भक्ति व्यवस्था कर रहे हैं ना, वृंदावन भी चले जाते हैं, माला भी हो रही है, सब तो व्यवस्था कर रहे हैं ना, तो हित ही है ना। तो यही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।